द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, गोदी मीडिया का शायद अब एक काम बन चुका है, फर्ज हो चुका है, उन पर अनिवार्य हो चुका है, उनकी जिम्मेदारी है कि बीजेपी कोई गलती भी करे, कोई बीजेपी की नाकामी भी हो तो उसको कैसे कामयाबी की तरह बताते हुए जनता के बीच लेके जाना और उसके ऊपर वाहवाही करवाना बीजेपी की। और साथ में मोदी जी छोटा सा भी कोई काम कर दें तो उसको इतना बड़ा प्रोजेक्ट करना जनता के बीच में, जैसे मानो इतिहास में कभी ना किसी ने किया था और ना ही कोई कर सकता है। और ऐसा ही अब हो रहा है जापान के दौरे के ऊपर कि जापान मोदी जी पहुंचे, कदम कदम पर जो कुछ भी वो कर रहे हैं गोदी मीडिया के लिए वो बहुत बड़ा है। यह जबरदस्ती कराया जा रहा है, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन हाल ही के अंदर फजीयत कैसी हो गई कि एक और वीडियो लीक हो गया वहां का, जिस वीडियो को छोटा मोटा एक क्लोज एंगल से दिखाया था कि कैसे गोदी मीडिया और बीजेपी के नेता रात दिन लगे हुए थे जनता को बताने में कि जो बाइडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, वो मोदी जी से मिलने आए अकेले वहां पर, और ये हुआ वो हुआ, गले मिले। लेकिन अब जो वीडियो आया है सामने उसको मैं आपको दिखाता हूं कि दूसरा कोई उठा ही नहीं था। जो बाकी राष्ट्र प्रमुख बैठे थे उन्होंने जो बाइडेन के आने के बाद अपने आप को उठने की भी जहमत नहीं दी, वो बैठे रहे हैं। सिर्फ मोदी जी एकदम उठे वहां पर। देखिए आप इस वीडियो को, आपको खुद समझ में आएगा। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से बाकी सारे राष्ट्र प्रमुख जो हैं वहां पर जो बैठे हैं मीटिंग के लिए, वो अपने काम के प्रति गंभीरता से वहां बैठे हुए हैं। वो सब भी राष्ट्र प्रमुख हैं, अपनी जगह ऑक्यूपाई कर चुके हैं, अपने मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन शायद सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही उस समय इतना अलर्ट होके बैठे हुए थे कि जैसे ही बाइडेन साहब आए तो कोई और तो उठा नहीं, मोदी जी अकेले जो थे वहां पर उठ गए। मोदी जी के साइड में ही शायद कुक आइलैंड वाले बैठे हैं। आप सोचिए, छोटा सा देश है लेकिन वहाँ के राष्ट्र प्रमुख अपने आप को वहीं बैठा के रखे हुए हैं। ना वो उठे हैं और ना ही उन्होंने कोई इस तरह की उत्सुकता दिखाई है। पर गोदी मीडिया का अब ये काम बन चुका है कि कैसे बहुत बेकार सी बातों को भी बहुत बड़ा करके दिखाया जाए, ताकि जनता के बीच में एक ऐसी छवि जाए कि इतिहास में जो कुछ नहीं हुआ है वो अब हो रहा है। जबकि यही जापान की धरती के ऊपर भारत के नेताओं को हमेशा से सम्मान मिलता रहा है। और उसकी वजह रही है कि जो हमारे शुरुआती नेता थे उन्होंने जिस तरह से लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र की तस्वीर नेहरू जी और आगे लोगों ने, आगे के नेताओं ने जो बताई, उस वजह से आज पूरे दुनिया के अंदर एक सम्मान है, एक आदर है। लेकिन आप देखिए, इंडिया टीवी लिख रहा था, जापान में जलवा बिखेरता हिंदुस्तान, पीएम मोदी से आकर गले मिले बाइडेन, तो चकराया चीन और सहमा पाकिस्तान। इस तरह की चीज़ें लिखी जा रही। इंडिया टीवी ने लिखा कि दिखा रहे थे कि मोदी गए जापान, परेशान हुआ पाकिस्तान, शाहबाज ने नोटबंदी कर दी, जान निकाल दी। पाकिस्तान की नोटबंदी की चिंता है कि जान निकल गई है। यहाँ 2000 का नोट उस समय बन हुआ है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप खुद सोचिए, अब इसके बावजूद कुछ नहीं कहें तो फिर आप खुद बताइए कि क्या कहें, और अगर कहें तो फिर आपत्ति क्यों है। जो लोग काम कर रहे हैं मीडिया इंडस्ट्री में उनको भी सोचना पड़ेगा कि ये इतना ज़्यादा अगर एक पक्षी काम हो जाएगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें अपने आप इंसान की ज़ुबान पे आती हैं तो उसको बर्दाश्त भी करना चाहिए। जबकि 1957 में जब ये सारा मीडिया का संसाधन ऐसा नहीं था, सोशल मीडिया इतना मजबूत तो क्या था कि था ही नहीं। उस दौर में जब शुरुआती हमारे देश को जब बनाया गया था दोबारा गुलामी से आज़ाद करा के अंग्रेज़ों की, तब नेहरू जी गए थे। आज़ाद भारत के 10 साल के बाद नेहरू जी जब जापान गए थे तो किस तरह से समंदर था वहाँ भीड़ का और लोगों का जो उनको सुनने के लिए वहाँ पहुँचा था। देख लीजिए आप इस तस्वीर को, आपके सामने है, ये जापान की तस्वीर है। नेहरू जी मंच के ऊपर हैं, आगे सैलाब है, जन सैलाब, जिसमें जापानी भी हैं, भारतीय भी हैं, सब लोग खड़े हुए हैं सिर्फ उस विश्व गुरु और विश्व के सबसे बड़े नेताओं में से एक की सुनने के लिए, जिनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। आज जिनके नाम से भी बीजेपी को बड़ा परहेज होता है, तो ये सच्चाई है। चलिए मान लेते हैं कि जो बाइडेन साहब इस तरह से मिले, लेकिन क्या उनके मिलने से हमें कोई फ़ायदा हासिल हुआ? क्या ज़रूरी नहीं था कि उस वक्त उनको भी लाल आंखें दिखाना? जब मोदी जी प्रचार करते थे 2014 में, कहते थे चाइना को लाल आंखें दिखाई। चलिए, चाइना को लाल आंखें नहीं दिखाई गई हैं अभी तक, लेकिन जो बाइडेन साहब के देश के एक आयोग ने हमारे ऊपर धर्मनिरपेक्षता के ऊपर हमारे सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी हर साल रिपोर्ट के अंदर हमको एक बहुत ही ख़राब स्तर के ऊपर आंका जाता है। और इस बार भी जो कहा है, एबीपी लाइव ने लिखा है, मुस्लिमों पर हमले, घरों पर बुलडोज़र, पीएम के दौरे से पहले यूएस की रिपोर्ट आई। यूएस सरकार का आयोग है
जो धर्मनिरपेक्षता के ऊपर एक मॉनिटरिंग करता है दुनिया भर के अंदर, वो कई साल हो गए हैं, 3-4-5 साल लगभग, जब से मोदी सरकार आई है उसके 4-5 साल के बाद से ही हमारे ऊपर जो रिपोर्ट दे रहा है यूएस सरकार को और वहाँ के सदन में, वो चिंताजनक है। वो बार बार कह रहा है कि मोदी सरकार में उनके अल्पसंख्यक जो हैं देश के, उनके वक्त को प्रताड़ित किया जाता है। और यहाँ पर भी यही लिखा एबीपी ने, मुस्लिमों पर हमले, घरों पर बुलडोजर, पीएम के दौरे से पहले यूएस की रिपोर्ट आई। आप खुद सोचिए कि इसके ऊपर कोई बात हुई क्या? क्या जो बाइडेन को गले मिलने की जगह लाल आंखें दिखाने की भी ज़रूरत थी क्या? बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने, रोनाल्ड रीगन थे, जो भी राष्ट्रपति थे उस दौर के अंदर यूएस की धरती के ऊपर इंदिरा गांधी जी ने कहकर आई थी कि हम कोई पिछड़ग्गू लोगों में से नहीं हैं और भारत एक मजबूत देश है और इस तरह से हम चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बड़ी तफसीली उसकी उस पूरे के पूरे इशू के ऊपर बात थी। तो मैं यही कहूँगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। जब इंदिरा गांधी जी थी, लाल आंखें दिखा दी थी उन्होंने वहाँ पर, वहीं पर अमेरिका की धरती के ऊपर अमेरिकी सरकार के कार्यक्रम में। तो आज ये गोदी मीडिया जो छवि बना रहा है, ये छवि गुब्बारे की तरह है और इस छवि को, गुब्बारा का आप समझते हैं कि गुब्बारा में हल्का ज़्यादा भर दें हवा तो क्या होता है, उसका अंजाम वो सबके सामने होता है। ये छवि की बात कर रहा हूँ मैं। न्यूज़ 24 ने लिखा, मोदी जी जापान के दौरे पे हैं कि चीन ने फिर की नापाक हरकत, कहा हम कश्मीर में होने वाले G20 सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। चीन जम्मू कश्मीर विवादित क्षेत्र है। चीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर विवादित क्षेत्र है, होने वाली बैठकों का हम विरोध करते हैं। G20 इन कश्मीर, वो सीधे तौर की पाकिस्तान के समर्थन में इस तरह के बयान दे रहा है चीन। और वहाँ पर इतने सारे दुनिया के जो विश्व के राष्ट्र प्रमुख हैं अलग अलग देशों के, वहाँ पर ये बात रखने की ज़रूरत थी या नहीं थी, ये शायद जो लोग जानकार होंगे इस विषय में बता सकते हैं, लेकिन बड़ा विषय है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि गोदी मीडिया रात दिन छाती पीट पीट के कह रहा है कि डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। लेकिन अगर वाकई में देखें तो ये डंका बजना है या लंका लगना है, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। खुद इसलिए भी कर सकते हैं कि अब गोदी मीडिया की वो साख तो बची नहीं है और वो क्रेडिबिलिटी जो होती थी मीडिया में, वो बहुत बड़े मीडिया के वर्ग की ख़त्म कर दी गोदी मीडिया ने, गोदी पत्रकारिता करके। जो लोग वाकई में बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं उन पर भी अब सवालिया निशान खड़े होते हैं। तो यही मैं कहूँगा कि जिसको रात दिन दिखाया जा रहा है एक छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा बता के, कि वो जैसे मानो कि बहुत कुछ कर दिया गया है, इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। जो बाइडेन के बचपन के दोस्त थे मोदी जी, और वो गले मिलने आ गया। अरे आसपास के जो राष्ट्र प्रमुख थे वो उठे तक नहीं हैं। तो ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हम एक स्तर के हैं, हम बराबर के हैं, सब राष्ट्र प्रमुख होता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर, हम सबका सम्मान भी होंगे। लेकिन अगर इस तरह से गोदी मीडिया रिपोर्टिंग करेगा और बीजेपी ज़रा सी चीज़ों को बड़ा बताएगी तो बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।